हाय एवरीवन। आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है केज सिंबल इन ग्रामर। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो इंटीजर वैल्यू दिए जाएंगे, एक एन रहेगा और एक के रहेगा। तो एन हमारे यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करेगा और के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये रो और इंडेक्स क्या चीज का है। ठीक है। तो दोनों ही फर्स्ट वन इंडेक्स से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वन इंडेक्स नंबर है। ठीक है, वन इंडेक्स्ड। उसके बाद क्या है ना कि हम लोगों को यहाँ क्या दिया गया है कि हम लोग जीरो जो रहेगा, ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट इंडेक्स हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, और हर सब्सीक्वेंट रो में क्या होगा कि जैसे अगर प्रीवियस रो में जैसे हमारे पास n इज इक्वल्स टू वन है अगर, तो हम लोगों को क्या है, जीरो है। तो n इज इक्वल्स टू टू में क्या होगा, जीरो को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जीरो और वन से। ठीक है। ऐसे ही अगर n इज इक्वल्स टू थ्री है, तो जीरो को हम लोग पहले क्या रिप्लेस करेंगे, जीरो और वन से, और वन होगा रिप्लेस वन और जीरो से। ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों का ये मतलब पैटर्न रहेगा। अगर हम लोगों का n इज इक्वल्स टू फोर है, तो क्या हो जाएगा, जीरो पहले रिप्लेस होगा जीरो वन से, फिर वन रिप्लेस होगा वन जीरो से, फिर ये वन भी वन जीरो से रिप्लेस होगा, और जीरो क्या जिससे रिप्लेस होगा, जीरो वन से। ठीक है। अगर अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये मतलब ये हम लोग अगर हम लोग अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग इसको मिड में डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि ये वैल्यूज जो भी है यहाँ और यहाँ की वैल्यूज, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है ना। जीरो यहाँ पर था फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, फिफ्थ इंडेक्स पे उसका कॉम्प्लीमेंट वन है ना। सेकेंड इंडेक्स पे वन है, तो सिक्स्थ इंडेक्स पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे वन है, तो यहाँ सेवेंथ इंडेक्स पे जीरो है। यहाँ फोर्थ इंडेक्स पे जीरो है, यहाँ एट्थ इंडेक्स पे वन है। तो अगर हम लोग बस इतनी ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये अगर ये जो भी वैल्यू रहेगी हमारी, इस वैल्यू की कॉम्प्लीमेंट रहेगी, तो कोई भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वन से उस जो भी वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना। तो हमारा बेसिकली यही फोकस रहेगा कि हम लोग इसको फाइंड कर ले, ताकि हम लोगों का ये वैल्यू निकल जाएगा। और अब हम लोग को क्या, ये तो हम लोग को पता चल गया कि एन का क्या रोल है। अब के क्या है, तो हम लोगों को ना जो भी के नंबर दिया जाएगा, मतलब के अगर वन दिया गया या के टू दिया गया, तो हम लोगों को उस इंडेक्स का वैल्यू रिटर्न करना है। मतलब अगर हम लोग को जैसे यहाँ के इज इक्वल्स टू वन दिया और एन इज इक्वल्स टू फोर दिया है, तो हम लोग को फोर्थ रो में फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे जीरो रिटर्न करेंगे। ठीक है। अगर वही हम लोगों को n इज इक्वल्स टू थ्री दिया गया है और k इज इक्वल्स टू थ्री दिया गया है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे वन। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक पहले तो ये पूरा नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, पूरे नंबर को जनरेट कर रहे हैं तो हम लोग एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे कंडीशन को, है ना, एक्सप्लोर ऑल कंडीशंस। यहाँ पे हम लोगों को जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू को जनरेट करना है, जनरेट इंटायर वैल्यू टिल एन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग अब यूज कर रहे हैं रिकर्शन। ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया, हम लोग यहाँ पे रिकर्शन यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच रहेगा, तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि अगर हम लोग मान लेते हैं ये जो भी वैल्यू है हमारी, ठीक है, अगर हम लोगों का के, ये जो अगर मान लेते हैं एन इज इक्वल्स टू फोर का हम लोग लेंथ ले लेते हैं एट, है ना। तो अगर इसका जो लेंथ रहेगा वो, अगर हम लोग इसको मिड में डिवाइड कर देते हैं, तो के की वैल्यू अगर मिड से लेस देन रहेगी, मतलब
के मिड के इस एरिया में लाई करेगा, अगर वो इधर रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नॉर्मली वैल्यू प्रिंट कर देंगे। नॉर्मली मतलब जो भी हम लोगों को अभी हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो परफॉर्म करके प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर वो इधर लाई करेगा तो क्या होगा, हम लोग वन माइनस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच देखते हैं कि मतलब यहाँ पे कोड कैसे लिखाएगा और हमारा यहाँ पे रिकर्शन में बेस कंडीशन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखा था कि जो हमारी जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, जब एन लीस्ट वैल्यू वन होगी एन की, और एन के पोजीशन पे क्या हम लोग रिटर्न करना था, जीरो रिटर्न करना था। तो हम लोग का बेस कंडीशन क्या हो जाएगा कि इफ एन इज इक्वल्स टू वन हो जा रहा है तो हम लोग क्या करें, रिटर्न करेंगे जीरो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों को एक मिड की वैल्यू चाहिए थी, है ना। जैसे हम लोग का अगर n इज इक्वल्स टू 4 दिया गया था तो क्या करना था हम लोग को, 0 1 1 0 1 0 0 1, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक मिड वैल्यू को कंसिडर कर रहे थे ताकि हम लोग k की वैल्यू चेक कर सके कि वो मिड के कम है या मिड से ज्यादा है, और उस हिसाब से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, या हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके हमारी वैल्यू आ रही थी वो वन से माइनस कर दे रहे थे, है ना। तो हम लोगों को अब एक मिड वैल्यू चाहिए होगी। तो मिड वैल्यू कैसे अब हम लोग निकालेंगे वो देखते हैं। हम लोग अगर यहाँ देख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जब हम लोग का वैल्यू 4 है इनका, तो हम लोगों का यहाँ मिड जो वैल्यू है वो भी 4 आ रहा है, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो हम लोग क्या देखते हैं, 0 1 1 0, यही है ना। तो अब हम लोग अगर इसको देखते हैं तो इसका 2 है ना। और जब हम लोग का n इज इक्वल्स टू 2 है तो उसका क्या होगा, 0 1 होगा, है ना। तो इसका क्या मिड वैल्यू है, 1 है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 पे पावर 0 कर रहे हैं तो हम लोग की वैल्यू 1 आती है, और अगर हम लोगों की 2 पर पावर 1 करते हैं तो हम लोगों का 2 होता है। और हम लोग अगर 2 पे पावर 2 करते हैं तो हम लोगों का 4 आता है, ठीक है। तो जब हम लोग का n इज इक्वल्स टू 4 है तो हम लोगों का पावर 2 है, और जब हम लोगों का n इज इक्वल्स टू 3 है तो पावर 1 है। तो अगर हम लोग ऐसा करते कि 2 पे पावर n माइनस 2, ठीक है, तो हम लोगों का ये सारा कंडीशन सही हो जाएगा, क्योंकि जब n इज इक्वल्स टू 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों का मिड का वैल्यू कैसे निकलेगा, मिड इज इक्वल्स टू मैथ जो भी पावर की वैल्यू है उसका 2 n-2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हम लोगों का। अब क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है इफ k इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, है ना। अब हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग अगर ये देखते हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू 1 था तो 0 था, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2 है तो ये 0 1 हो गया। ये प्रीवियस नंबर तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, है ना। n इज इक्वल्स टू 3 है तो ये दोनों रिपीट हो ही रहा है ना, 0 1, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट आ जा रहा है 1 0, ठीक है ना। इसी तरह अब हम लोग देखते हैं n इज इक्वल्स टू 4 है अगर, तो 0 1 1 0 तो है ही, बस इसका कॉम्प्लीमेंट हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना, 1 0 0 1। तो अगर हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मतलब जीरो जीरो आ गया हमारे पास, अगर फिर हम लोग ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें ऐड कर देंगे, यही होगा ना। मतलब 0 1 अगर हम लोग को आ गया है तो हम लोगों को n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर इधर वैल्यू निकालना है तो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ही रिटर्न करेंगे। और अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई है n इज इक्वल टू 3 के लिए, तो n इज इक्वल टू 4 में क्या करेंगे, इसी का बस इसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करेंगे, 0 1 1 0 का
कॉम्प्लीमेंट आएगा इधर। तो हम लोगों को अब क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है ये प्रीवियस पे डिपेंडेंट रहेगी, है ना। ये वैल्यू इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये वैल्यू उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को मतलब सबसे लीस्ट वैल्यू के लिए अगर वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों के पास आगे वैल्यू आते जाएगी, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों का यहाँ पे 1 मिल चुका है ना। तो अब हम लोगों की वैल्यू अगर यहाँ पे, तो अगर लेस देन मिड है तो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर लेकिन हम लोगों की के की वैल्यू ऐसा नहीं है तो क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, रिटर्न 1 माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करते हैं, हम लोगों का अगर ये फंक्शन का नाम है केथ ग्रामर, जिसमें हम लोग एन और के को पास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, केथ ग्रामर n-1 और k, बस हम लोगों को यही करना है इसमें। और इसमें क्या होगा, 1 माइनस केथ ग्रामर ऑफ n-1 कॉमा k माइनस मिड। क्योंकि हम लोगों का अगर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 में अगर 0 1 1 0 1 0 0 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को फिफ्थ इंडेक्स में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम लोगों का k क्या है, k इज इक्वल्स टू 5 दिया गया है। तो ये मिड की वैल्यू 4 है ना। तो हम लोग को अगर 1 इंडेक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही ना होगा ये। तो अगर हम लोग 5 माइनस 4 क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो 1 इस इंडेक्स का हो गया। अगर हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेते तो इसका कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, k माइनस मिड यहाँ पे कॉल करेंगे, ताकि यहाँ पे जो भी वैल्यू अगर मान लेते हैं k इज इक्वल्स टू 6 दिया गया है, ठीक है। तो 6 माइनस 4 क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग इस इंडेक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, और इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे k माइनस मिड कॉल कर रिटर्न कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कोड करके देखते हैं, ताकि जो थोड़ी बहुत डाउट्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तब हम लोग इस क्वेश्चन को कोड करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बेस कंडीशन में क्या था, n इज इक्वल्स टू अगर 1 था तो हम लोग 0 रिटर्न कर दे रहे थे। इसके बाद हमें मिड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मिड की वैल्यू हम लोग ने कैसे फाइंड की थी, 2 पार n-2 था, तो 2 पार n-2 हो गया। इसके बाद क्या था कि अगर हमारी वैल्यू जो भी थी k की, वो मिड से अगर कम है, इफ k इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, तो वो वैल्यू लेफ्ट में लाई करेगी, है ना। तो हम लोग नॉर्मली अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, है ना। तो सेल्फ डॉट k ग्रामर n-1 कॉमा k, और अगर वो राइट में है, इसका मतलब क्या, वो फर्स्ट वाले जो पहले वाले इंडेक्स थी फर्स्ट हाफ के कॉम्प्लीमेंट होगी। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1 माइनस सेल्फ डॉट kth ग्रामर n-1 कॉमा k माइनस मिड। तो इस जो भी ये जो क्वेश्चन है, इसका हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो क्या है, ओ ऑफ एन रहेगी। क्योंकि इसमें बस वही वैल्यू लिया जाएगा, लेंगे हम लोग जो रिकर्शन स्टैक स्पेस ले रहा है ना। और उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी ओ ऑफ एन ही होगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी काम, मतलब जो भी हमारा यहाँ पे रिकर्शन कॉल हो रहा है उसको हाफ में डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक ही बार, एक ही बस हाफ के लिए हम लोगों का वर्क कर रहे हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 4 है, वो तो 4 ही तक जा रहा है ना। तो अब हम लोग इसको रन करके देख रहे हैं। तो ये हमारे जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो रन हो गए हैं। अब इसे सबमिट करके देखते हैं।
ये हमारा जो कोड है ये एक्सेप्ट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।